हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? 7:50 होने वाले हैं, यानी कि रात के 8 बजने वाले हैं। और चलिए हम लोग मार्केट का एनालिसिस करेंगे। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो हम लोग सेंसेक्स को और बैंकेक्स को, क्योंकि बैंकेक्स मंडे को एक्सपायरी मिलेगा, तो बैंकेक्स का भी प्रीमियम अपने को ठीक ठाक मिलेगा। तो हम लोग कल बैंकेक्स और सेंसेक्स दोनों को ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम उन लोगों को देख उन उन दोनों को देखते हैं, उन दोनों इंडेक्स को देखते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन था जिसका प्रॉपर रेस्पेक्ट मिला, प्रॉपर तरीके से। और इसके हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो कल का मार्केट मुझे ग्रीन लग रहा है आज, जैसा कि कल मैंने बोला था आप लोगों को, है ना, कि हो सकता है तो आपको एक ग्रीन कैंडल दिख जाए। ठीक है, ऑल दो देखने में ये रेड कैंडल है, बट ये एक तरह का, अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन वाइज, ठीक है, तो आपको इसमें, है ना, बायर्स ही नजर आएंगे, सेलर्स इसमें नजर नहीं आएंगे। तो आप इसको ग्रीन कैंडल के तौर पे मान के चल सकते हो। ठीक है ना। ये रेड कैंडल इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसका ओपनिंग बहुत अच्छा खासा गैप अप हुआ था, और वापस मार्केट, है ना, हल्का नीचे ला करके क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये रेड कैंडल है। फिलहाल अभी हम लोगों का जो है, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है और मंडे को बैंकेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, तो कल के दिन में हम लोग दोनों को ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल अपन हम लोग बैंकेक्स को देखेंगे और सेंसेक्स को भी देखेंगे, और अपना पेनल भी देखेंगे कि आज का मेरा पेनल कैसा था। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग स्विच करते हैं बैंकेक्स के या सेंसेक्स के एक्सपायरी पे। ठीक है, तो सेंसेक्स का चार्ट में लगा देता हूँ, और हम लोग देखेंगे कल हम लोग सेंसेक्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बाप रे, ये मेरा सेंसेक्स का चार्ट लगा हुआ है। सबसे पहले तो मैं इन सबको डिलीट करूँगा। ठीक है, ये सारे के सारे लेवल्स डिलीट हो गए। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे, है ना, सिंपल सा क्या करेंगे, एक ट्रेन लाइन आपको दिख रहा होगा। अगर ट्रेन लाइन खींचने में अगर आपको दिक्कत आए, तो आप क्या करो कि चार्ट को, है ना, लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद क्या करो आप, कि अगर ये पकड़ो हायर टिप से, ऐसे लोअर टिप के आसपास ऐसे करके आपको एक लाइन खींच देना है। ठीक है, बस आपका ट्रेंड लाइन, है ना, आपके सामने बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक तो काम आप ये कर सकते हो, दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे ये नीचे का टिप देखो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल, है ना, एक ऐसे करके एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, जिस लाइन को आप देखोगे कि बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट हो रहा है। अब देखिए, अब ऐसे जगह पे क्या होता है ना, ये इसको आप बोलेंगे एक बुलिश टाइप का। देखिए ये एक, यहाँ पे आप एक ऐसा लाइन लगाओ। ठीक है, और मेरे समझ से ये लाइन यहाँ लगना चाहिए शायद। ठीक है, इस जगह पे कहीं तो, ठीक है ना, या यहाँ लगा के एक बार देख लेते हैं। देखिए आपको ये क्या करना पड़ेगा ना, ये आपको हिट एंड ट्रायल करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप, है ना, एक अच्छा खासा लेवल को ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक है, बट मुझे अभी ये कुछ जम नहीं रहा है ना, तो मैं इस ट्रेन लाइन को हटा दूंगा। ठीक है, अभी अपने पास सिर्फ ये दो लाइन बच रहा है। ठीक है, और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो आपको ये एक दिखेगा, एक, ये एक बुलिश फ्लैग की तरह। ठीक है, ये एक अपना फ्लैग हो गया, और ये अपना एक बुलिश फ्लैग जैसा दिख रहा है। ठीक है, और इसके ब्रेकआउट पे मार्केट ऊपर किस तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये अपना मार्केट का कुछ तो व्यू है। ठीक है, अरे यार, एक सेकेंड। हाँ सर, हेलो सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा। यस सर। हम्म, तो हम भी तो सर पॉस्ट मशीन फ्री में ही लगाते हैं। हाँ अच्छा, पहले। यस सर। यस सर, यस सर। सर सर्विस पे तो मैं पर्सनली, सर सर्विस दे देंगे उसको, जो भी उसको चाहिए होगा। और जो पॉस मशीन है ना, वो हम फ्री लगवा देंगे, गोल्ड या डायमंड अकाउंट खोल के। यस सर। ठीक है सर। यस सर। हाँ।
सही बात है, ठीक है सर। ठीक है सर। और इससे सर एक बार कल मिल ले सर। सर इससे एक बार कल पर्सनली मिल ले कुशल। अच्छा। ये सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ये सर तो मतलब इनका कंसर्न क्या है सर, उनको वो पॉस मशीन हटाना है या रखना है? हम्म। ये सर। ये सर सांचौर में सर एक नया लड़का आ गया है सर, वो उसके पॉस मशीन वगैरह के लिए। तो हाँ, तो मतलब मेरे समझ से सर कोई अब समस्या नहीं आएगा। ठीक है सर। तो मतलब सर डाले क्या मेन ये सर, कि इनको सर्विस नहीं मिल रही है और पॉस मशीन ये, मतलब पॉस मशीन में क्या दिक्कत आ रही है? चल नहीं रहा है। हाँ ठीक है सर, आप ही डाल दीजिए सर। यस सर। ओके सर। चलिए, अब जो रिकॉर्ड हो गया वो रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है, कोई नहीं। चलिए हम लोग अपने एनालिसिस पर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो मुझे ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन का मुझे कोई आवश्यकता नज़र नहीं आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को हटा देंगे, ठीक है ना? अभी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? लग रहा है ना कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा रैली मिल सकता है। करेक्ट, मुझे भी यही लग रहा है, ठीक है। तो कल अपने को क्या करना है, ट्रेड कैसे करना है कि यहाँ से हो सकता है तो ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, ऐसे करके फिर एक अच्छा खासा रैली दे दे, ठीक है। मतलब ये मेरा ऐसा लग रहा है कि मेरे को ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? है ना? अब अपन क्या करेंगे, कैंडल टाइप में इसको कन्वर्ट कर देंगे। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो अपना ट्रेंड लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर ऑलमोस्ट है ना ब्रेकआउट ब्रेकआउट हो करके, रिटेस्टिंग वगैरह हो करके, अगर कल का हाई तो छोड़ दो, 71,700 चल रहा है अभी, ठीक है। अभी हम लोग आवरली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो मैं एग्जैक्ट आपको लेवल बताता हूँ। बट अभी के लिए 72,000 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 72,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो एक अच्छा खासा आपको मूव दे सकता है। और हम लोग यहाँ पे अपना बायस थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ ही बनाएंगे, निगेटिव का बायस नहीं बनाएंगे। निगेटिव का बायस नहीं बनाने का रीज़न क्या है कि आप जब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक है ना अच्छा खासा बायर का जोन है, ठीक है। कौन सा ये जोन है? ये अच्छा खासा आपको एक बायर का जोन दिख रहा है यहाँ के आसपास, ठीक है ना? तो मेरे समझ से यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से ट्रेड करना चाहिए, है ना? और एक अच्छा खासा मूव हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा खासा अपने को मूव दिख जाएगा। अभी ये ट्रेंड लाइन को मैंने उठाकर ही क्या किया है, थोड़ा सा और ऊपर लेके आ गया हूँ मैं। क्यों? क्योंकि अपने को थोड़ा सा और बफर मिल जाए ना, ताकि अगर मार्केट को कंसोलिडेट करना होगा तो करेगा, और जब इसके ऊपर निकलेगा ना तो अपने को जो मोमेंट मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा, ठीक है ना? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा मार्केट को बफर दे दिया इधर कैंडल वगैरह को, है ना? तो अब जब ये इसके ऊपर निकलेगा ना तो ये फेक ब्रेकआउट में अपने को फंसाएगा नहीं, ठीक है। बट कल मार्केट ये भी हो सकता है कि अगर देखिए अभी आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, हाँ। आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो हो सकता है कि कल कल अपने को एक यहाँ भी कैंडल दिख जाए, है ना? कल पूरे दिन का कैंडल एक यहाँ पे ऐसे कैंडल ऐसे दिख जाए, ठीक है ना? तो ऐसे करके अपने को कैंडल दिख जाएगा तो फिर उसका कुछ मतलब मान्य नहीं होगा, है ना? तो जब भी इसके ब्रेकआउट होगा, आप इतना मान के चलो कि अगर कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होता है या इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट होता है, तो आपका कल हीरो जीरो वाला ट्रेड बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके बीच में ही अगर मार्केट खुलता है और रह जाता है तो मेरे समझ से फिर वो मज़ा नहीं आएगा, जो एक्सपायरी का जो मतलब ऑप्शन बायर को इंतजार रहता है, ठीक है ना? तो कल इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ अपने लिए, ठीक है। बाकी आप लोग भी देख सकते हैं, है ना? सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि एक लोअर लेवल पे लाइन खींचते हैं और एक हायर लेवल पे लाइन खींचते हैं, ठीक है। और आप देखिए ये जो हायर लेवल है ये ट्रेंड लाइन का भी ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, यानी ये क्या कि अगर ये ऊपरी रेंज अगर निकलता है ना, तो एक मार्केट में बहुत अच्छा आपको मूव मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेरा कल का डेली टाइम फ्रेम पे प्लानिंग है।
अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 30 मिनट पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 30 मिनट पे कन्वर्ट करेंगे आप, तो आपको दिखेगा कि मार्केट है ना एक अपसाइड की तरफ ही है ना। आज मार्केट में क्या हुआ, गैप अप हुआ। ये गैप अप को मार्केट ने फिल किया। फिल करने के बाद इस जगह से एक सपोर्ट लिया और वापस मार्केट ऊपरी रेंज में है ना कहीं पे क्लोज किया है, ठीक है। तो अपने को इंतजार करना है कि कल अगर इसके ऊपर का गैप अप हो, ठीक है, थोड़ा मार्केट इसके आसपास निकले। अरे यार ये क्या खिंच गया, थोड़ा मार्केट इसके आसपास निकले है ना। देखिए कल क्या होना चाहिए, अगर गैप अप होता है, अगर इस जोन के ऊपर गैप अप होता है 72,000 के अगर ऊपर होता है, ठीक है, तो मान लीजिए 72,100 या 72,000 ऐसे कोई भी रेंज पर होता है ना, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से हल्का सा नीचे आएगा, नीचे से टप्पा खा करके फिर ऊपर चलेगा, ठीक है। तो आपको कल इसके लिए रेडी रहना है, ठीक है ना। और अगर कल गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कल अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन पे आपको ये ध्यान रखना है कि 71,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। दूसरा लेवल 71,350, 71,350 से लेकर के 71,300, ये 50 पॉइंट का भी है ना एक अच्छा खासा बायर का जोन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके नीचे है ना कोई 30 मिनट पे अपने वो कैंडल क्लोजिंग दिखेगा, तो ही हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे, नहीं तो नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आप इस जोन को आप देखेंगे तो ध्यान से देख लीजिए, जब भी कभी आया है तो एक ऊपर भागा है, ठीक है। जब भी यहाँ पे कुछ आया है तो ऊपर भागा है, यहाँ पे आया है तो ऊपर भागा है, ठीक है। बट आज के डे में क्या हुआ है देखिए, अब यहाँ पे भी है ना एक सीखने वाली चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए वैसे ये सीखने सिखाने से तो कुछ होता है नहीं, ठीक है। लोगों को ये सब पसंद नहीं है कि भाई आप कुछ सिखाओ, उनको सीधा लेवल दो और वो सीधा ट्रेड में कूद जाए, लॉस वॉस करवा करके उनका दिमाग भी ठंडा और हमारा भी काम जल्दी में ख़त्म, ठीक है। बट मैं सोचता हूँ कि यार कम से कम अगर कोई दो चार में से कोई भी एक आध इंसान हो जो सीखना चाहे, है ना, तो कम से कम वो सीख लेगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। अब अभी आपको जो दिख रहा है, मेरे को अभी यहाँ पे एक दिख रहा है कि ये एक अच्छा खासा रेंज दिख रहा है मेरे को, ठीक है। जो इसके ऊपर और इसके नीचे, ठीक है ना, ये भी मेरे को ठीक ठाक रेंज दिख रहा है। 71,700 का जो लेवल है ना, ये एक अच्छा खासा रेंज है। तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन खींच देता हूँ, 71,600 नहीं, 71,706 के आसपास, ठीक है। तो मतलब मार्केट अभी काफ़ी टाइट जोन में है। अगर कल मार्केट है ना इस जोन का अच्छे से अगर ब्रेकआउट कर देगा ना, तो बहुत अच्छा आपको एक मूव दिख सकता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा सेंसेक्स का एनालिसिस, ठीक है ना। अच्छा इस पे इसके ऊपर जो टारगेट होगा, वो फर्स्ट टारगेट जो अपना होगा वो 72,200 का टारगेट होगा। मैं लाइन खींच देता हूँ, 72,200 का टारगेट होगा। जो उसका अगला टारगेट मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है 72,500 के आसपास का। अगर 72,200 ब्रेक करता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 72,500 तक मार्केट कल जा सकता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो। 72,000 के अगर ऊपर सस्टेन कर गया, तो 72,000 जो पहला टारगेट है 72,200, और 72,200 के अगर ऊपर गया तो सीधा 72,500, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग हो सकता है ना, तो हम लोग ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। तो ये मेरा एनालिसिस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी क्या है, एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसके ब्रेकआउट पे एक ज़बरदस्त मूव अपने को मिल सकता है, ठीक है। नीचे के लेवल पे अगर नीचे का ट्रेड होगा ना, तो नीचे के लेवल पे मैं पर्सनली उतना अच्छा ट्रेड मेरे को नहीं लगता है कि बनेगा। नीचे का ट्रेड अच्छा तभी बनेगा जब 71,370, 71,300, 71,000 रखिए ना, 300 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो ही अपने को एक ठीक ठाक मूव दिख सकता है एक्सपायरी वाला। बाकी कॉल साइड में अच्छा खासा अपने को मूव दिख सकता है। पुट साइड में मुझे नहीं लग रहा है कि ठीक ठाक मूव दिखेगा। खैर अभी अब मैं दिखाता हूँ आपको अपना आज का पीएनएल। एक सेकेंड। 283, 355।
तो ये मेरा आज का पोजीशन है। अरे यार, ये सब मत देखना भाई, ये सब है ना मैं कल सुबह मॉर्निंग होते ही मैं बेच दूंगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे भरोसा मत करना, ये सब धोखा है, ठीक है। समझ गया ना, ये सब धोखा है, ये सब कुछ मतलब नहीं है। तो ये मेरा आज का लॉस है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो सिर्फ लंबा लंबा लॉस है। ये सब तो बस झूठ मूठ का फ़ायदा हुआ था, इसमें कुछ मज़ा नहीं आया। लेकिन लॉस मेरा तगड़ा ये वाला है, 4,800, 2,400, 1,900। इसमें कितने का प्रॉफिट है? 400। इसमें कितने का है? 1,200। इसमें कितने का है? 3,900, मतलब 4,000 के आसपास, ठीक है। तो ठीक है, आज का दिन मेरा खराब गया, कोई नहीं, चलता है, कभी कभी खराब जाना भी चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे कल मार्केट को। अच्छा, बैंक एक्स को भी अपने को देखना था ना, थोड़ा हम लोग है ना शॉर्ट में बैंक एक्स को भी देख लेंगे, ठीक है। सेंसेक्स सेंसेक्स को तो हमने देख लिया है, बाप रे बाप, ये बैंक एक्स का मेरा लेवल है। आप भी कहोगे यार ये कितना लेवल लगा के रखता है ना। बट ठीक है ना यार, ये अपने को क्या है कि स्कैल्पिंग करने में ना बहुत मदद करता है, समझ गए। और इसको स्कैल्पिंग है ना, मैं देखिए अब यहाँ पे अगर आप बैंकेक्स को देखते हैं तो बैंक को देखने से आपको क्या लग रहा है? बैंक को देखने से कुछ लग ही नहीं रहा है, बैंकेक्स लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है ये, है ना। रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड 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 ग्रीन, फिर वापस रेड, ठीक है। अब देखो, अब मैं कल कैसे ट्रेड करूंगा। कल मैं सिंपल एक लाइन यहाँ पे भी खींचेंगे अपन, इसको उठा करके यहाँ रख देते हैं, है ना। और एक लाइन अपन ऊपर से उठा लेते हैं, क्योंकि इतना तो मार्केट जाने वाला है नहीं, ठीक है। तो एक तो इसके ऊपर रहेगा, एक और उठा लेते हैं यहाँ से, और इसके क्लोजिंग पे रख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग 15 मिनट पे चले जाते हैं, 15 मिनट पे लेवल देख लेते हैं कि 15 मिनट पे कौन सा लेवल है। देखिए अभी जो हमने ये लेवल ड्रॉ किया है, ठीक है ना, मार्केट क्या हुआ? गैप अप हुआ, ठीक है। गैप अप होकर के मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ कहीं, तो घूम घाम के मार्केट क्या किया? बंद कर दिया, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ भी आपको कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, कुछ क्लैरिटी नज़र आ ही नहीं रहा है, ठीक है। कुछ क्लैरिटी नज़र आ ही नहीं रहा है ना। तो सिंपल है कि अगर अपने को अच्छा मूव चाहिए, ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ा करके यहाँ यहाँ ला दूंगा, ठीक है। और इस वाली लाइन को मैं खींच करके यहाँ ला दूंगा, ठीक है। अब मैं इस बीच में है ना, कौन सा ये लेवल है? 53,630 से लेकर के 53,434, इस बीच में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ट्रेड अपने को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। या फिर आप एक चीज़ और यहाँ पे देखो और सीख लो, समझ लो, ये कौन सा रेंज है? ये एक है 54,000 का रेंज, ठीक है। दूसरा नीचे का कौन सा रेंज है? ये है आपका 53,000 का रेंज, है ना। तो 1,000 पॉइंट के बीच में है ना मार्केट अपना घूम रहा है, ठीक है। अब ये कैसा रहने वाला है? ये वोलेटाइल ही रहेगा, क्योंकि ऊपर में पुट कॉल सेलर बैठे हुए हैं, नीचे पुट सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। और कल अगर आपको एक अच्छा मूव चाहिए तो मेरे समझ से कल आपको ये कौन सा लेवल है, 53,300 के नीचे एक मूव दिख सकता है बैंक एक्स में, ठीक है। वो कहाँ तक दिखेगा? तो वो ज़्यादा लंबा उम्मा तो नहीं दिखेगा, बट हाँ मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको दिख सकता है, 53,200, है ना। तो कल का मार्केट मेरे को बैंक एक्स का तो खास करके एकदम बोरिंग लग रहा है, ठीक है। सेंसेक्स का भी देखिए, सेंसेक्स का भी मेरे को थोड़ा सा लग रहा है बोरिंग ही होगा, अगर इसके नीचे अगर खुल गया मार्केट, कौन सा ये है, 71,700 के अगर नीचे चला मार्केट, है ना, तो फिर ये बोर करेगा, कुछ नहीं करेगा, टाइम पास करेगा एक दो दिन, ठीक है। जब इसका ब्रेकआउट होगा और जब इसका ब्रेकडाउन होगा, दोनों में से कहीं भी जाएगा, तो फिर मार्केट आपको अच्छा एक दिख सकता है, ठीक है। तो ये एकदम ध्यान में रखना। तो एनालिसिस हो चुका है बहुत बड़ा, खैर कोई नहीं, कल मिलते हैं हम लोग रात को इसी वक्त एक अच्छे खासे स्ट्रैटेजी में। वो एक ऐसा स्ट्रैटेजी होगा जिससे हर कोई मार्केट को है ना समझ सकता है, बूझ सकता है, और उसमें अगर आप उस स्ट्रैटेजी को अपनाओगे ना मार्केट में, तो आप अगले दिन से ही ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। और वो भी पूरे फुल समझ के साथ, उसके पीछे का लॉजिक मैं सारा कुछ कल शाम को मैं बताने वाला हूँ। तो कल का वीडियो स्किप मत करना, अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक